मानव जैसे ही भीड़ को चीरते हुए अंदर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। शास्त्री जी का गमछा पास ही के पंखे में आकर फंस गया था, जिस वजह से उनकी गर्दन बुरी तरह से कस गई थी। आसपास के लोगों ने जैसे तैसे उस गमछे को उनकी गर्दन से निकाला, मगर उनकी गर्दन पर लगे घाव इतने गहरे थे कि खून बहुत बह रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने औजार से उनकी गर्दन पर घाव किया हो। मानव जैसे ही ये देखता है, वो बिना कुछ सोचे समझे शास्त्री जी की गर्दन पर एक कपड़ा लपेट देता है। इतने में वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है। खून में लथपथ मानव शास्त्री जी के साथ एम्बुलेंस में बैठकर वहाँ से निकलता है। सुरु आंखों में आंसू लिए नंगे पैर ही अपने घर की तरफ दौड़ती है। सुरु एक महत्वाकांक्षी लड़की है, जिसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मगर बचपन से ही गरीबी की मार झेल रही ये लड़की कभी हार नहीं मानती। इसने घर खर्च चलाने के लिए हमेशा ही अपने पापा का साथ दिया है। आज जब उसके पापा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, ऐसे में सुरु के दिमाग में जो कुछ चल रहा है, उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बेसुध सी सड़क पर दौड़ती सुरु किसी तरह से घर पहुंचकर शास्त्री जी के बारे में घर पर सबको बताती है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचती है। मानव कदम कदम पर शास्त्री जी के साथ है, मगर शास्त्री जी वो तो बिल्कुल होश में ही नहीं है। ऐसे में उन्हें तुरंत ही इमरजेंसी रूम में ले जाने को कहा जाता है, मगर उससे पहले उसे कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होती है, जिसके लिए मानव तैयार था। वो तुरंत ही काउंटर पर जाकर सारी पूछताछ करता है और अस्पताल से मिलने वाले कुछ फॉर्म्स पर साइन भी करता है। साइन करके वो जैसे ही फॉर्म सबमिट करता है कि तभी सामने काउंटर पर बैठी एक लड़की उसके आगे हाथ बढ़ाती है। उसके ऐसा करने पर मानव अपने हाथों को देखता है और उसने जो पेन पकड़ा था उसे लौटाते हुए कहता है, मैम प्लीज शास्त्री जी को अंदर जाने दीजिए, उनकी हालत बहुत खराब है। ये सुनकर वो लड़की मुंह बनाती है और दोबारा से उसके आगे हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हाँ, तो तुम जल्दी से इनके इलाज का खर्चा जमा कर दो, हम इन्हें अंदर जाने देंगे। ये सुनते ही मानव शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है, मगर अभी इलाज हुआ ही कहाँ है, और पहले किस बात का खर्चा। इस पर वो लड़की उस पर नाराज होते हुए कहती है, क्यों, पहली बार किसी बड़े अस्पताल में आए हो क्या? इतना भी नहीं पता? ऐसे केसों में पहले फीस जमा करनी होती है, तभी हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। ये बात मानव को हैरान कर देती है और ये हैरानी उसके चेहरे पर साफ झलकने लगती है। जैसे ही मानव कुछ कहने लगता है, वो लड़की उससे कहती है, 5,000 दो और अपने पेशेंट की जान बचाने का प्रोसेस शुरू करवा दो, वरना कुछ नहीं होगा। मानव इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तब वो उस लड़की से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि वो उनका हर खर्चा दे देगा, अभी वो उन्हें यहाँ से इमरजेंसी रूम में जाने दे। उसके पास अभी इतने सारे पैसे नहीं हैं। पर वो लड़की नहीं मानती और नेक्स्ट कहते हुए मानव से दूसरी तरफ जाकर सोच विचार करने के लिए बोलती है। मानव बहुत स्ट्रॉन्ग लड़का है, उसने दुनिया से अकेले लड़ना सीखा है, मगर जब कहीं पैसों की बात आती है तो वो असहाय हो जाता है। आज यहाँ भी वो इस स्थिति में आ फंसा है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो अपनी पैंट की जेब से सारे पैसे निकालकर उन्हें गिनने लगता है। 10, 70, 130, 290, 325, 490, 515। इतने में क्या होगा यार, क्या करूं? वो शास्त्री जी के पास जाकर उनके माथे पर प्यार से हाथ फेराते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मानव की आंखों में आंसू हैं। वो किसी तरह से अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश करता है और घूमकर खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद को एकदम असहाय मान बैठा है। तभी उसे जो आवाज सुनाई देती है, वो उसमें एक नई ऊर्जा भर देती है। चलिए, क्या नाम है इस पेशेंट का? मनोहर शास्त्री। इन्हें इमरजेंसी रूम में लेकर चलिए, फटाफट, चलिए, जल्दी कीजिए। ये सुनते ही मानव के कान खड़े हो जाते हैं। वो जैसे ही पलटकर देखता है, नर्स का एक झुंड शास्त्री जी को फुर्ती के साथ अंदर लेकर जा रहा है। मानव आव देखता है न ताव, वो भी उनके पीछे भागने लग जाता है कि तभी उसे उसी के साथ भागते हुए कुछ और कदम सुनाई पड़ते हैं, जिसकी तरफ देखते ही मानव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। दरअसल ये कोई और नहीं, जीत है, जिसने अपनी सूझबूझ से ऐसे टाइम पर सही फैसला लिया। मानव जैसे ही जीत की तरफ देखता है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है कि तभी नर्सेज
शास्त्री जी को अंदर लेकर जाती है। मानव, जिसके चेहरे पर अभी तक उदासी छाई हुई थी, वो जीत से पूछता है कि आखिर इतनी बड़ी रकम उसने कैसे और कहां से अरेंज की, वो भी इतनी जल्दी। इस पर जीत मानव से कहता है, यार मानव, मैं ये सब करने वाला कोई नहीं होता। शास्त्री जी ने तुझे बुलवाया था ताकि जागरण के बाद पैसों का हिसाब कर लें। तेरा इंतजार करने के बाद जब तू वहाँ नहीं पहुँचा तब उन्होंने मुझे बुलाया और तेरे हिस्से का पैसा मुझे देते हुए कहा कि मैं ये तुझे दे दूँ। मैं तुझे ही ढूंढ रहा था कि मैंने देखा तू शुरू की ओर जा रहा है, तो मैंने तुझे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और तब ये सब हो गया। ये सुनते ही मानव मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करता है और जीत को गले लगाकर एक बार फिर से उसका धन्यवाद करता है। तभी वहाँ सुरु, उसकी माँ और आदि भागे भागे आते हैं, जिन्हें देखते ही मानव खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए उनसे कहता है, आप लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। डॉक्टर सभी अभी अंकल को अंदर लेकर गए हैं और इमरजेंसी में उनका इलाज चल रहा है। वो जल्दी ठीक होकर हमारे बीच आ जाएंगे। मानव की बात सुनकर सुरु की माँ को थोड़ी राहत महसूस होती है, जबकि सुरु के चेहरे पर अभी भी चिंता की शिकन होती है। वो बहुत बुरी तरह से घबराई हुई है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं, आँखों में दर्द भरा है और उसके होंठ बुरी तरह से कांप रहे होते हैं। मानव से सुरु की ऐसी हालत बर्दाश्त नहीं होती और वो उसे देखकर शांत रहने का इशारा करता है, मगर सुरु शांत होने की जगह वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मानव भी उसके पीछे जाने लगता है कि तभी सुरु की माँ मानव का हाथ पकड़कर उसका धन्यवाद करती है। मानव उन्हें सांत्वना देता है, जबकि उसका पूरा ध्यान सुरु की तरफ होता है। वहाँ आदि अपनी माँ को पकड़कर इधर उधर देखता है। अब जीत भी आकर माँ को संभालने लगता है और मानव सुरु के पीछे चला जाता है। क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ते हो तुम? तुम्हें समझ नहीं आता है कि हम इस समय कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? अगर पापा को कुछ हुआ होता तो क्या होता हम सबका? हम कहीं के नहीं रह जाते। पता नहीं भगवान ने मुझे किस जन्म की सजा दी है। सुरु खुद से ही ऐसा कहते हुए रोने लगती है। उसके पास खड़ा मानव उसे सहारा देना चाहता है, मगर वो चाहकर भी उसके करीब नहीं जाता। तब वो उससे कहता है, सुरु, तुम्हारे डर को मैं समझता हूँ। देखो, इस समय मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें ही क्यों, बल्कि हम सबको ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। कुछ नहीं होगा अंकल को। अगर तुम कमजोर पड़ोगी तो आंटी को कौन। 16 की हूँ मैं, अगले कुछ महीनों में 17 की हो जाऊंगी। तुम क्या उम्मीद कर रहे हो मुझसे? पहले से ही मैं बहुत कुछ झेल रही हूँ। अपनी उम्र की लड़कियों को जिंदगी जीते हुए देखती हूँ। मैंने कभी किसी को इस तरह की लाइफ जीते नहीं देखा जैसी मैं जी रही हूँ। ऐसे में भी तुम चाहते हो कि मैं खुद के साथ माँ और आदि को भी संभाल लूं? नहीं होगा मुझसे ये सब। और प्लीज, अगर तुम्हारा ये सब हो गया हो तो जाओ यहाँ से। मुझे नहीं चाहिए किसी की दया या ज्ञान। इस समय मेरा दिमाग बहुत खराब है। मानव, प्लीज जाओ यहाँ से। मानव एक समझदार लड़का है। वो सुरु की मानसिक स्थिति को समझ रहा है, इसलिए उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। वो चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है कि तभी ऑपरेशन थिएटर से नर्स बाहर आती है। उन्हें देखते ही मानव उनके पास जाता है और उनसे शास्त्री जी के बारे में पूछता है। अभी आप वेट कीजिए, उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर आकर आपको पूरी अपडेट दे देंगे। मानव 2 कदम पीछे जाकर खड़ा हो जाता है कि तभी जीत उसके कान में कुछ कहता है। मानव तुरंत ही वहाँ से जीत के साथ चला जाता है। मानव को वहाँ से जाता हुआ देख सुरु मन ही मन सोचती है, तुम जो भी कर रहे हो इसका हिसाब चुका दूंगी मैं, मगर तुम्हारे साथ लाइफ में आगे बढ़ूंगी इसका सपना भी मत देखना मानव। मैं तंग आ गई हूँ इस गरीबी से। मुझे बस पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। ऐसा सोचते हुए सुरु अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछती है और हॉस्पिटल में मौजूद लोगों को देखने लगती है। यहाँ जीत के साथ मानव काउंटर तक आ जाता है, जहाँ काउंटर पर बैठी लड़की मानव के हाथों में एक लिस्ट थमाते हुए उससे कहती है, देखिए डॉक्टर्स ने ये दवाएं यूज की हैं। अगला बिल आने तक इनका पेमेंट कर दीजिए प्लीज। लिस्ट देखते ही मानव की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। वो कई बार उस लिस्ट की दवाओं के प्राइस को देखता है और कैलकुलेट करता है। 8,500। मानव के मुंह से ऐसा सुनते ही जीत झट से उससे वो लिस्ट ले लेता है और अपनी जेब से 1,000 रुपए निकाल कर मानव को देते हुए कहता है, 1,000 रुपए? ये सब क्या है? 1,000 रुपए? 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 1,000
यार मानव, शास्त्री अंकल ने कुल 6,000 दिए थे। ये 1,000 बचे हैं। मैंने वो 5,000 काउंटर पर पहले ही जमा करवा दिए थे। मानव चुपचाप खड़ा कुछ सोच रहा होता है। जीत मानव के दिमाग में हो रही हलचल को महसूस कर सकता है। तब वो धीरे से मानव के कान में कहता है, 8,500, बहुत बड़ी रकम है यार। कैसे करेंगे सब? मुझे नहीं पता, मगर करना तो है। शास्त्री जी को कुछ नहीं हो सकता, हमें उन्हें बचाना ही होगा। मानव जैसे अपनी सुध बुध खो बैठता है। इस समय उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ शास्त्री जी को बचाने की बात चल रही होती है। तभी वो अचानक ही जीत से यहाँ सब कुछ संभालने के लिए कहता है और काउंटर पर बैठी लड़की से कहता है कि वो थोड़ी देर में पैसे लेकर आ रहा है। जीत जैसे ही उससे कुछ पूछने लगता है, वो बिना उसे कुछ बताए वहाँ से निकल जाता है। आदि मानव को हॉस्पिटल से बाहर भागते हुए देखता है। वो सुरु के पास जाकर उससे कहता है, मानव क्यों भाग गया? ये सुनते ही जैसे सुरु के होश उड़ जाते हैं और वो आदि से पूछती है, कहाँ भाग गया? आदि उससे कहता है कि उसे नहीं पता, उसने तो बस उसे भागते हुए देखा था। आदि चेहरे पर आड़े टेढ़े एक्सप्रेशंस देते हुए उससे ऐसा कहता है। सुरु के दिमाग में अब मानव के खिलाफ बातें चलने लगती हैं। उसे लगता है कि मानव अब उनका साथ नहीं देगा। वो बीच में ही भाग गया ताकि उसके पापा का खर्चा न उठाना पड़े। ये सब सोचकर सुरु थोड़ा घबरा जाती है और अपनी माँ के पास जाकर उनसे घर में रखे पैसों के बारे में पूछताछ करती है। यहाँ मानव अपने घर आकर उसने जो भी इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे जमा किए थे उन्हें निकालता है। साथ ही वो अपने बैंक के कुछ पेपर्स भी अपने पास रखता है। उसे ये सब करते हुए देख उसकी माँ घबरा जाती है और उससे पूछती है कि वो ये सब क्या और क्यों कर रहा है। जिस पर मानव उन्हें शास्त्री जी के बारे में सब कुछ बताता है। ये सुनते ही मानव की माँ का खून खौलने लगता है और वो मानव को मारने दौड़ती है कि तभी मानव की बड़ी बहन मीनू अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है। माँ रोते हुए मानव से कहने लगती है कि उन्होंने ये सेविंग्स मीनू के लिए रखी थी। वो मानव को उन पैसों को शास्त्री जी पर नहीं खर्च करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो जानती है कि अगर पैसा वहाँ गया तो कभी वापस नहीं आएगा। मगर मानव भी जिद पर अड़ जाता है कि वो किसी भी कीमत पर शास्त्री जी की जान बचा कर रहेगा। पास खड़ी मीनू की आंखों में आंसू हैं। वो अपने घर में हो रहे इस झगड़े में किसका साथ दे समझ ही नहीं पाती, इसलिए वो चुप रहना ही ठीक समझती है। यहाँ माँ अपनी कसम देकर मानव को रोकने की कोशिश करती है, मगर मानव उनके पैरों को छूकर माफी मांगते हुए उनसे कहता है कि वो पैसे लेकर जरूर जाएगा और वो उनसे पैसे ले जाने की इजाजत मांगता है। और यहाँ सुरु जब अपनी माँ से घर पर रखे पैसों के लिए पूछताछ करती है, तब उसकी माँ कहती है कि उनके घर पर कुछ भी नहीं है। उसके पापा जो भी कमाते हैं वो राशन और बाकी उन दोनों बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है। उनके हाथ तो कुछ भी नहीं बचता। सुरु अब समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए। पैसों का इंतजाम वो कैसे कर सकती है ताकि उसके पापा की जिंदगी बच जाए। वहीं मानव अपनी माँ को मनाने में नाकामयाब हो जाता है। मीनू माँ बेटे की इस लड़ाई में खुद को बहुत असहाय महसूस करती है। आखिर कैसे होगा शास्त्री जी का इलाज? क्या मीनू अपनी माँ को मना पाएगी या सुरु किसी जुगाड़ से पैसा जुटा पाएगी? क्या मानव और माँ के रिश्ते के बीच शास्त्री अंकल के कारण खटास आ जाएगी या कोई चमत्कार इस स्थिति में सब कुछ सही कर देगा? शास्त्री जी के साथ कोई अनहोनी घटना घटेगी क्या? आखिर क्या होगा इस कहानी में आगे? जानने के लिए सुनते रहिए।